चरण सिंह सापरा। देखिए देखिए अमीश जी, वो आया था अंधेरे खत्म करने के वादे के साथ। क्या पता था कि चिताओं से मुल्क रोशन करेगा। जब गंगा की गोद में लाशों की लगे कतार, तो क्या न पूछा जाए सवाल कि कौन जिम्मेवार। जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ती है ना अमीश जी। जब हमने देखा कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में, या फिर बत्रा हॉस्पिटल में, या फिर कानपुर में, या गोवा के अंदर, या चर्मराज नगर के अंदर, हमने देखिए देखा यही कि दिक्कत है ऑक्सीजन सापरा की साहब, किल्लत आप से लोगों की भी यही लाशें। दिक्कत है। आपके आपको आपको दिल्ली याद आ रहा है, आपको यूपी याद आ रहा है, लेकिन आपको महाराष्ट्र याद नहीं आ रहा, आपको 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 राजस्थान याद नहीं आ रहा, आपको छत्तीसगढ़ याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं याद आ रहा? महाराष्ट्र में भी आ रहा हूं, क्योंकि सरकारें आपकी भी है सर, तकलीफ में वहां के लोग भी है, तकलीफ में वहां के लोग भी है। नहीं सर, आई एम पेड द वे यू गाइस आर डूइंग पॉलिटिक्स ऑन दिस। प्लीज बोलिए अपनी बात। पॉलिटिक्स की बात नहीं है। जब इनको खाली महाराष्ट्र याद आता है, तो मुझे इनको यूपी, बिहार और तमाम सारा हरियाणा, ये सब याद दिलाने की जरूरत आ जाती है। नहीं, रणदीप जी ने भी, रणदीप सुरजेवाला ने भी बोला, मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ा राजस्थान के बारे में, मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में, मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ा महाराष्ट्र के बारे में, मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ा पंजाब में। पंजाब के अंदर वेंटिलेटर धूल खा रहे थे, और जब ठीक करने के लिए गए तब भी आप देखिए क्या हुआ है वहां पर। तो जिम्मेदार तो आप लोग भी हैं। ये भी पूछे जाएंगे अमित जी, सवाल ये भी पूछे जाएंगे कि जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते थे, वो साधारण ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पाए। जो लोग स्मार्ट सिटी की बात करते थे, वो श्मशान सिटी में तब्दील हो गए हमारे शहर। तो क्यों नहीं सवाल पूछे जाएंगे इनसे। ये तमाम सारी बातें हैं। आज ठीक है गौरव भाटिया रिप्लाई टू इट। टूल किट को तूल दे करके ये अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। गौरव भाटिया, असल में कांग्रेस कह रही है कि टूल किट तो आप तैयार करा रहे हैं। पहले एक प्रवक्ता ट्वीट करते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर मंत्री तमाम ट्वीट करते हैं, टूल किट तो आपकी है। जवाब गौरव भाटिया। देखिए ऐसा है, आज के राजनीतिक संदर्भ में कांग्रेस पार्टी पूरी कब्रिस्तान की तरह है, और सारे जो गिद्ध हैं वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हैं, ये लाशें ढूंढते हैं। उन लाशों पे इनका फोटो अपॉर्चुनिटी होता है, उसी पे इनकी राजनीति होती है। और ये जो बात बोल रहे थे, इनसे केवल एक सवाल पूछिएगा, ऑक्सीजन की अगर सप्लाई केंद्र सरकार ने नहीं करी, तो बीएमसी के कमिश्नर मिस्टर चाहल ने तारीफ करके केंद्र सरकार और कैबिनेट सेक्रेटरी की क्यों कहा कि मुंबई को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में देके हजारों जाने। गोवा में लाशें परसों तक क्यों गिर रही हैं? मैं बीच में नहीं बोला था, आप जब चुप कराएंगे तब बोलूंगा, आप जब चुप कराएंगे तब बोलूंगा। नहीं, गोवा की आदत है, गोवा पे मजबूर है ये आदत से मजबूर। बोलिए, तो आप चुप होइए, आपकी इजाजत मुझे चाहिए नहीं, आपकी इजाजत मुझे चाहिए नहीं, ठीक है? मुझे अमीर जी से बात करनी। ठीक है अमीर जी आप आ जाइए। चरण सिंह साहब, आपकी पार्टी को वक्त मिला है, और आपने भी अपनी बात को रखा है। मेरा निवेदन है कि गौरव भाटिया भी अपनी बात को रख ले, 50 सेकंड 1 मिनट, देन यू कैन रिस्पॉन्ड। और मैं फिर अशोक जी के पास भी जाऊंगा। गौरव जी रिस्पॉन्ड। देखिए अमीर जी, आज कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है, ये झूठ फरेब लाशों पे गिद्धों की पार्टी है, और उसी की राजनीति है। और दुख कब होता है, आप देखिए उस टूल किट में क्या निकला है। उस टूल किट में निकला है कि भारत को बदनाम करना है। इंडियन स्ट्रेन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा इंडियन स्ट्रेन। मोदी जी की छवि को हमें खराब करना है, मोदी स्ट्रेन बुलाओ। और मैं आपको एक बहुत तथ्यात्मक बात कहता हूं, मोदी महल, पीएम आवास, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रियंका वाड्रा ने किया, अजय कुमार ने किया। दूसरा, इंडियन वेरिएंट, मोदी वेरिएंट किसने ट्वीट किया? राहुल गांधी ने किया, शशि थरूर ने किया। आपका पॉइंटेड सवाल है, आपने पॉइंटेड बात को रखा है। मैं चरण सिंह सापरा के पास जाता हूं। चरण सिंह सापरा, मोदी वेरिएंट क्या होता है, इंडियन वेरिएंट क्या होता है? चाइनीज वायरस तो नहीं बोला गया। आप मोदी वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट बोल के क्या, WHO भी इस बात से इंकार कर रहा है, लेकिन कुछ बातें तो प्रूफ के साथ है कि ट्वीट भी हुआ। वाई इंडियन वेरिएंट क्यों? क्या चाइनीज वायरस बोला जाता है? और जब WHO नहीं कह रहा है इंडियन वेरिएंट है, हम क्यों बोले ये इंडियन वेरिएंट है, मोदी वेरिएंट है? नरेंद्र मोदी से आपकी राजनीतिक समस्या हो सकती है, लेकिन मोदी वेरिएंट क्या जायज है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनकी गिद्ध वाली बात का जवाब दे दूं। उसकी बात का जवाब यह है कि मंडोदरी ने रावण से कहा था कि राजा की मूर्खता का दंड पूरी प्रजा को भोगना पड़ता है, और वही ये देश के साथ में आज हो रहा है। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, पूरी प्रजा इसका दंड भोग रही है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने अभी बात की टूल किट के कंटेंट की,
वो टूल किट मैंने ही टूल फर्जी किट है। की नहीं, मैंने इसलिए हम FIR आपकी पार्टी ने जो करने के लिए ट्वीट गए करे हैं उनकी और बात हमने करी। पुलिस से वाई कहा मोदी कि वेरिएंट, FIR वाई किया इंडियन जाए और स्ट्रेन, रद्द नहीं करेगी मोदी FIR, वेरिएंट क्यों, तो हम इंडियन जाएंगे स्ट्रेन कोर्ट क्यों, के मैंने अंदर, आपकी बात पुलिस करी। FIR दर्ज करवाएंगे इनके ऊपर। नहीं, आप एफआईआर दर्ज कराइए, वो आप पे एफआईआर दर्ज कराए, वो विषय नहीं है मेरा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कोविड का स्ट्रेन है, ये कोविड का स्ट्रेन है, इसको इंडियन स्ट्रेन क्यों कहना, जब WHO नहीं कह रहा? नहीं, जब डॉक्टर्स नहीं कह रहे, मैं ये कह रहा हूं किसी डॉक्टर ने बोला ये इंडियन स्ट्रेन है, किस डॉक्टर ने बोला ये मोदी स्ट्रेन है, मुझे बताइए। और ये महामारी में भी धोखाधड़ी करने के चक्कर में है, आज देश के साथ में फरेब कर रहे हैं। मैं कौशल मिश्रा के पास जाता हूँ, वो डॉक्टर है कौशल मिश्रा। ये इस स्ट्रेन को हम इंडियन स्ट्रेन बोलकर, इस स्ट्रेन को हम मोदी स्ट्रेन बोल के क्या हासिल कर लेंगे, क्या समस्या दूर हो जाएगी? फिर मैं अशोक जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए कौशल मिश्रा। अमीश जी, मुझे लगता है कि ये जो टूल किट जो भी है, सही है गलत है, ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। लेकिन अगर ये ट्वीट किया गया कि मोदी स्ट्रेन है, जैसा बताया मैंने नहीं देखा है, मोदी स्ट्रेन है, इंडियन स्ट्रेन है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। जबकि कहना ये चाहिए था, इस कोरोना वायरस को एक्चुअली बुलाना चाहिए था वुहान वायरस या चाइना वायरस। इसकी हिम्मत किसी में नहीं हो रही है। मैं आज एज ए डॉक्टर भी ये कहना चाहूंगा कि इसको वुहान वायरस बुलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब स्पेनिश फ्लू बनी थी, जो स्पेन से पैदा भी नहीं हुई थी, उसको आज हम स्पेनिश फ्लू बोलते हैं, तो ये चाइना से बना हुआ है, जो मुझे मालूम है, मैं साइंटिफिक, दिस इज अ चाइनीज वायरस, दिस इज वुहान वायरस, और ये बायो मेडिकल वॉरफेयर की तैयारी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर है। पर ये बात यहाँ की पॉलिटिशियन को समझ में नहीं आ रही है, ये सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। जल्दी से जल्दी आपको पता लगेगा कि ये पूरा बायो वॉरफेयर है, होने जा रहा है, जिसकी तैयारी चाइना 2016 से कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे एक दूसरे की ये बात है कि चाइना इसकी तैयारी कर रहा था, बोलना चाहूंगा, लेकिन सियासत इतनी मजबूर है कि इसको मोदी वायरस बोलेंगे, इंडियन स्ट्रेन बोलेंगे, तो देश को में हमें पॉलिटिक्स फायदा होगा। देखिए, जनता सब देख रही है, जनता बेवकूफ नहीं है। बोलिए अमीश जी, मैं सिर्फ एक चीज और बोलना चाहूंगा। सुरजेवाला की मैं सारी बात को कंसीडर कर सकता हूं, लेकिन जो उन्होंने बोला कि मोदी महल बन रहा है, यह बिल्कुल गलत है। वो देश की संसद बन रही है। क्या आपको लगता है कोरोना के चक्कर में सारे देश का कंस्ट्रक्शन बंद कर देना चाहिए? नहीं, हम लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ कहना, ये केवल शेयर पॉलिटिक्स है। कांग्रेस वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस। चरण सिंह छापरा, ओके, अशोक वानखेड़े आल्सो वांट्स टू मेक अ पॉइंट ऑन दिस। डॉक्टर, आपने अपनी बात को रखा, डॉक्टर साहब आपने अपनी बात को रखा और आपने जिम्मेदारी से अपनी बात को रखा। अब ओके, अशोक पहले कुछ कह ले, फिर चरण सिंह छापरा मैं आपको मौका दूंगा। अशोक जी, जब WHO नहीं कह रहा है ये इंडियन स्ट्रेन है, ये मोदी स्ट्रेन है, वाई इसको क्या करने की जरूरत है, इससे क्या फायदा होगा? मैं इस बात को डॉक्टर कौशल मिश्रा ने बड़ी जिम्मेदारी से बोला कि देखिए ये वुहान वायरस है, दिस इज अ बायो वॉरफेयर। मैं ये बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल एक बात को मानता हूं, मैं डॉक्टर साहब की बात को मानता हूं। मोदी वायरस या कोई इसको इंडियन वेरिएंट कहना बहुत गलत है। वो उतना ही गलत है जितना शिवसेना को सोनिया सेना कहना गलत है। ये नामांकन दोनों तरफ से होता है, लेकिन मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा। अभी सोनिया सेना कहना वो पॉलिटिकल इशू है, लेकिन ये इसमें नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इसका निषेध करना चाहिए। लेकिन जब बात होती है ऑक्सीजन सप्लाई की, तो सर्वोच्च न्यायालय को क्यों टास्क फोर्स गठित करना पड़ा जब सरकार काम कर रही थी? तो क्या हमारी सर्वोच्च न्यायालय नासमझ है जो उनको टास्क फोर्स करना पड़ा? कहीं ना कहीं तो सरकार की गलती थी। चलो, मैं उसमें भी नहीं जाता। इन्होंने कहा कि हम 18 करोड़ वैक्सीन फ्री दिए, फ्री पूरे देश को देने हैं। आपको 70-80 करोड़ डोजेस फ्री देने हैं। 35,000 करोड़ का आपने बजट रखा है उसमें। उसके बाद सरकार को, आपने राज्य सरकारों को बोला कि आप खरीदिए। राज्य सरकारें कहां से खरीदेगी? GST के बाद तो राज्य सरकारें कटोरा लेके वैसी केंद्र के सामने खड़ी है। दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने कहा पार्लियामेंट नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए। पार्लियामेंट नहीं, पूरे नए दिल्ली को एक नया रूप देना चाहिए। लेकिन कब? ये सारे काम तब होते हैं जब आपके पास कोई समस्या नहीं होती। ओके, इस बात का रिप्लाई गौरव भाटिया देंगे, देन चरण सिंह छापरा। ओके, गौरव जी, ठीक है। अशोक जी एक सेकंड, गौरव भाटिया रिप्लाई करना चाहते हैं। गौरव भाटिया, कम इन। देखिए अमीश जी, मिस्टर वानखेड़े जो हैं ये महाराष्ट्र के विशेषज्ञ हैं